प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ संधि को समझेंगे। संधि के अभ्यास कार्य को करेंगे। संधि हम समझ चुके हैं, संधि का जो अभ्यास कार्य है इसे हम करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्पों के आगे सही का चिन्ह लगाइए। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, 3 विकल्प हैं, इनमें एक सही विकल्प है। इस सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न 1 का क है स्वच्छ। इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, एक सुधन अच्छ, स्वधन अच्छ और सधन वच्छ। इसमें सही विकल्प है सुधन अच्छ। सुधन अच्छ सही विकल्प है, सही उत्तर है। इसके बाद है ख परोपकार। परोपकार का सही उत्तर होगा पर धन उपकार। परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार। इसके बाद है उज्ज्वल ग। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। जो उत धन ज्वल तो जो है ना वो जौ में बदल जाएगा। घ का है रत्नाकर। रत्नाकर का सही विकल्प होगा रत्न धन आकर। रत्न में 9 में अ है। आपको पता ही है कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन में स्वर होता है तो 9 में अ स्वर छिपा हुआ है, इसलिए 9 का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण होगा न न। 9 में अ छिपा है तो ये अ और आकर का आ दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि है तो ये बन जाएगा रत्नाकर। तो रत्नाकर का सही विकल्प होगा रत्न धन आकर। अखिलेश, इसका सही विकल्प होगा अखिल धन ईश। अखिल धन ईश अखिलेश। चौ का है वार्तालाप। वार्तालाप का सही विकल्प होगा वार्ता धन आलाप। आखिरी वाला सही है, वार्ता धन आलाप। वार्ता में आ है, आलाप में आ है, आ मिल के बनेंगे आ। यह भी दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद है छ राकेश। इसका होगा राका धन ईश। राका कहते हैं चंद्रमा को, इसमें बना इसके साथ जोड़ा गया ईश, राकेश। इसके आगे है प्रत्येक। प्रत्येक का सही विकल्प है प्रति धन एक। यथोचित, इसका सही विकल्प है यथा धन उचित। यथा धन उचित। इसके बाद आखिरी है योगाभ्यास। इसका सही विकल्प होगा योग धन अभ्यास। योगाभ्यास। इसके बाद है देखिए प्रश्न 2, संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए। यहाँ शब्द दिया हुआ है, संधि शब्द है, संधि शब्द का संधि विच्छेद करना, अलग अलग करना है और नाम भी लिखना है कि ये कौन सी संधि है। क है पवित्र। पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे होगा पो धन इत्र। पो धन इत्र, यह अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि। इसके बाद है हिमालय। हिम धन आलय, दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद दुष्कर्म, इसका होगा दुह धन कर्म। दुह, दु के आगे विसर्ग, इसके बाद धन, इसके बाद कर्म, यह है विसर्ग संधि। दयानंद, दया धन आनंद, दीर्घ स्वर संधि। सदैव, सदा धन एव, वृद्धि स्वर संधि। पर्वताकार, पर्वत धन आकार, दीर्घ स्वर संधि। उत्तरांचल, उत्तर धन अंचल मिलके बना उत्तरांचल, दीर्घ स्वर संधि है। अत्यधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक, यह है यण, यण स्वर संधि। इसके बाद है निर्धन। निह धन धन, निर्धन के साथ धन को जोड़ा गया, निह के साथ धन को जोड़ा गया, नी के आगे विसर्ग लगा है, यह विसर्ग संधि है। इसके बाद है लोकेश। लोक धन ईश, यह है गुण स्वर संधि। इसके बाद है अतएव, अतः धन एव, विसर्ग स्वर संधि। अब हम प्रश्न 2 के बाद 3 देखेंगे, तीसरे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि और व्यंजन संधि खोजकर सही वर्ग में लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ संधि शब्द दिया हुआ है, नीचे विसर्ग संधि और व्यंजन संधि है। हमें खोज के लिखना है कि कौन सा विसर्ग संधि है, कौन सा व्यंजन संधि है।
तो विसर्ग संधि के अंतर्गत देखिए निर्जन विसर्ग संधि है निह धन जन। इसके बाद है नमस्ते विसर्ग संधि है नमः धन ते। इसके बाद है निरोग, ये जो निरोग है ना नि धन रोग, इससे बदलेंगे तो यह बड़ी ई बन जाएगी, नौ में बड़ी की मात्रा लगेगी निरोग। यहाँ नौ में छोटी ई है, नौ में बड़ी ई बनना है, बड़ी ई सही है निरोग, ये बड़ी ई सही है। इसके बाद निह धन सहाय निस्सहाय, तो निस्सहाय निरोग नमस्ते निर्जन ये विसर्ग संधि है। अब जो शब्द बच गए वे हो गए व्यंजन संधि के। उदाहरण के लिए तद्भव व्यंजन है, तत् धन भव व्यंजन संधि, सज्जन सत धन जन सज्जन व्यंजन संधि, उद्धरण तथा संतोष ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, व्यंजन संधि है। तो इस तरह से हमने व्यंजन के अंतर्गत अभ्यास कार्य को किया और नीचे प्रश्न दिया हुआ है, इन प्रश्नों को आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अभ्यास कार्य को समझ गए होंगे। आप इन्हें ठीक तरह से पढ़िए और अच्छी तरह से समझिए और परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो आप सटीक उत्तर दीजिए, क्योंकि व्याकरण समझने की चीज़ है, व्याकरण को आप रट्टा नहीं मार सकते। यह सूत्र पर आधारित है, इसलिए व्याकरण को समझना चाहिए। धन्यवाद।